दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का यह 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। यह मैच हर लिहाज से रोमांच, जोश और जज्बे से भरा रहा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम ने 351 रनों का पीछा करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की धमाकेदार पारियों ने भारतीय पारी को रोशन किया, जबकि इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए सपाट थी और इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी टैमी बेमॉन्ट और एमी जोन्स ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की ओर से नई गेंद क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर ने संभाली। क्रांति ने पहले ओवर से ही स्विंग और रफ्तार का जादू दिखाया। उनकी गेंदें हवा में लहरा रही थीं और बल्लेबाजों को परख रही थीं, लेकिन एमी जोन्स ने तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियां बजाईं। टैमी बेमॉन्ट ने भी जवाबी हमला बोला। चौथे ओवर में अमनजोत की गेंद पर उन्होंने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। गेंद मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में गई और इंग्लैंड की शुरुआत तेज हो गई। 5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन था। पावर प्ले में इंग्लैंड ने आक्रामक रुख अपनाया। टैमी ने स्नेह राणा की गेंदों पर लॉन्ग ऑन और स्क्वायर कट से रन बटोरे। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद फील्डरों को चकमा दे रही थी। एमी जोन्स ने क्रांति की गेंदों पर कट और ड्राइव से बाउंड्रीज निकाली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया और हर ओवर में रन रेट को 8 के आसपास रखा। 8वें ओवर में टैमी ने श्री चरानी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गया। यह शॉट उनकी क्लास का प्रतीक था। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 88 रन बिना किसी विकेट के था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़ी चिंतित दिखी, क्योंकि इस पिच पर शुरुआत में रन रोकना मुश्किल हो रहा था। हरमन ने 11वें ओवर में दीप्ति शर्मा को गेंद सौंपी। दीप्ति ने अपनी टाइट लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी गेंदें टर्न कर रही थीं और एमी जोन्स को थोड़ा परेशान कर रही थीं। 13वें ओवर में दीप्ति ने जाल बिछाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे एमी ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में उछल गई। मिड ऑफ पर खड़ी प्रतिका रावल ने शानदार कैच लपका। एमी 46 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इस समय इंग्लैंड का स्कोर 98 रन एक विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई हीदर नाइट। टैमी और नाइट ने समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को स्थिर रखा। टैमी ने 16वें ओवर में स्नेह राणा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 42 गेंदों में 50 रन, ये उनकी आक्रामकता और क्लास का सबूत था। नाइट ने भी दीप्ति की गेंदों पर स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। उनकी टाइमिंग शानदार थी और वह गेंदबाजों को पढ़ रही थी। 20वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 145 रन एक विकेट के नुकसान पर था, लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी शुरू की। 21वें ओवर में क्रांति गौड़ ने टैमी को एक आउटस्विंगर गेंद फेंकी। गेंद जरा सी बाहर निकली और टैमी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में स्मृति मंधाना के हाथों में गई। टैमी 62 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 152 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब कप्तान नेट सिवरब्रंट क्रीज पर आई। नाइट और सिवरब्रंट ने पारी को संभालने की कोशिश की। नाइट ने श्री चरानी की गेंदों पर कवर ड्राइव और स्वीप शॉट्स से रन बनाए। सिवरब्रंट ने स्नेह राणा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा जो स्टेडियम के बाहर तक गया। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 185 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया। नाइट ने 28वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी पारी में टाइमिंग और समझदारी का शानदार मिश्रण था, लेकिन 30वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने एक धीमी फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे नाइट ने मिस कर दिया। ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग की और नाइट 54 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इंग्लैंड का स्कोर 210 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब सोफिया डंकली क्रीज पर आई। डंकली और सिवरब्रंट ने पारी को आगे बढ़ाया। डंकली ने अमनजोत कौर की गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव और स्क्वायर कट खेले। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद फील्डरों को चकमा दे रही थी। सिवरब्रंट ने भी आक्रामक रुख अपनाया और 34वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की।
लेकिन 35वें ओवर में श्रीचरानी ने सिवर ब्रंट को गुगली पर चकमा दिया। सिवर ब्रंट ने लॉन्ग ऑन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और हरलीन देओल ने शानदार कैच लपका। सिवर ब्रंट 68 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 240 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब एमा लैम क्रीज पर आई। डंकली और लैम ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। डंकली ने दीप्ति की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप लगाया जो दर्शकों की तालियां बटोर गया। 40वें ओवर में अमनजोत कौर ने लैम को स्लोअर बॉल पर चकमा दिया। लैम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड विकेट पर ऋचा घोष के हाथों में गई। लैम 32 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 275 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। एलिस कैप्सी अब क्रीज पर आई। उन्होंने आते ही स्नेह राणा की गेंद पर 2 चौके लगाए। उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास देखने लायक था, लेकिन 43वें ओवर में क्रांति गौड़ ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। कैप्सी 25 रन बनाकर पवेलियन लौटी। अब चार्लोट डीन क्रीज पर आई। डंकली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले, लेकिन 46वें ओवर में स्नेह राणा ने डीन को LBWP आउट कर दिया। डीन 18 रन बनाकर आउट हुई। अब सोफी एक्लेस्टोन क्रीज पर आई। डंकली और एक्लेस्टोन ने आखिरी 4 ओवर में तेजी से रन बनाने की कोशिश की। डंकली ने अमनजोत की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। आखिरी ओवर में लॉरेन बेल और लिंसी स्मिथ जल्दी आउट हो गईं। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन बनाए। डंकली 78 रन बनाकर नाबाद रही। 351 रनों का लक्ष्य वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए एक विशाल चुनौती था, लेकिन भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी। ओपनिंग करने उतरी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना। इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल और नेट सिवर ब्रंट ने नई गेंद संभाली। बेल की गेंदें हवा में स्विंग कर रही थीं, जबकि सिवर ब्रंट ने टाइट लाइन से रन रोकने की कोशिश की। पहले 5 ओवर में भारत ने संभलकर बल्लेबाजी की। स्मृति और प्रतिका ने सिंगल्स और डबल्स से रन बनाए। स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के था। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और खराब गेंदों का इंतजार किया। 6ठे ओवर में स्मृति मंधाना ने लिंसी स्मिथ की गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक ओवर में 3 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव, एक स्क्वायर कट और एक लॉफ्टेड शॉट। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे। स्मृति की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। प्रतिका ने भी बेल की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 65 रन बिना किसी विकेट के था। स्मृति ने सोफी एक्लेस्टोन को टारगेट किया और उनके ओवर में 2 चौके लगाए। प्रतिका ने सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 15वें ओवर में प्रतिका ने चार्लोट डीन की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास देखने लायक था। सिर्फ 48 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में लॉरेन बेल ने वापसी की। उनकी एक इनस्विंगर गेंद प्रतिका के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर एमी जोन्स के हाथों में गई। प्रतिका 55 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब हरलीन देओल क्रीज पर आई। स्मृति और हरलीन ने पारी को स्थिर किया। स्मृति अब पूरी लय में थी। उन्होंने सिवर ब्रंट की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। 20वें ओवर में स्मृति ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, सिर्फ 45 गेंदों में। हरलीन ने भी शानदार टाइमिंग दिखाई। उन्होंने लिंसी स्मिथ की गेंदों पर 2 कवर ड्राइव लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 25वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने हरलीन को LBW आउट कर दिया। हरलीन 30 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 150 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आई। स्मृति और हरमन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। स्मृति ने चार्लोट डीन के ओवर में लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन लाजवाब था। 30वें ओवर में स्मृति ने सिर्फ 88 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में पूरी भारतीय टीम खड़ी होकर उनकी तारीफ कर रही थी। स्मृति ने बल्ला उठाकर दर्शकों का आभार जताया। हरमन ने भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने लॉरेन बेल की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 220 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 36वें ओवर में स्मृति एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठी। सोफी एक्लेस्टोन ने उन्हें आउट किया। स्मृति ने 140 रन की शानदार पारी खेली। भारत का स्कोर 235 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई। हरमन और जेमिमा ने तेजी से रन बनाए। जेमिमा ने लिंसी स्मिथ की गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर चौका जड़ा। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट शानदार था, लेकिन 40वें ओवर में चार्लोट डीन ने जेमिमा को बोल्ड कर दिया। जेमिमा 20 रन बनाकर आउट हुई।
भारत का स्कोर 270 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब ऋचा घोष मैदान पर उतरी। हरमन और ऋचा ने आखिरी 10 ओवर में तूफान मचा दिया। ऋचा ने आते ही लॉरेन बेल की गेंद पर बैकफुट पंच लगाकर चौका जड़ा। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद फील्डरों के बीच से बिजली की तरह निकल गई। हरमन ने 42 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 45वें ओवर में ऋचा ने सिवर ब्रंट की गेंद पर 2 छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा मिड विकेट के पार। ऋचा ने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। हरमन और ऋचा ने 80 रनों की साझेदारी की। 48वें ओवर में हरमन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हुई। उन्होंने 85 रन बनाए। भारत का स्कोर 330 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं। ऋचा ने आखिरी ओवर्स में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। 40वें ओवर में ऋचा ने 70 रन पूरे किए। आखिरी ओवर में भारत को 7 रन चाहिए थे। ऋचा ने लॉरेन बेल की पहली गेंद पर चौका लगाया और फिर सिंगल लेकर दीप्ति को स्ट्राइक दी। दीप्ति ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और भारत ने 49.3 ओवर में 351 रन बनाकर 6 विकेट से जीत हासिल की। ऋचा 70 रन और दीप्ति 5 रन बनाकर नाबाद रही। मैच का टर्निंग पॉइंट इंग्लैंड की पारी में दीप्ति शर्मा का 13वां ओवर था, जहां एमी जोन्स का विकेट गिरा। मिडिल ओवर्स में 4 विकेट गिरने से इंग्लैंड 350 तक सीमित रहा। भारत की पारी में स्मृति मंधाना का शतक और हरमन ऋचा की 80 रनों की साझेदारी ने जीत की राह आसान की। आखिरी 5 ओवर्स में 70 रन जोड़कर भारत ने लक्ष्य हासिल किया। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस जीत की असली हीरो स्मृति मंधाना है। उनकी 140 रनों की पारी ने भारत को विशाल लक्ष्य के सामने आत्मविश्वास दिया। लेकिन ऋचा घोष का 70 रनों का तूफानी योगदान और हरमनप्रीत की 85 रनों की कप्तानी पारी भी कमाल थी। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को रोका। आपके हिसाब से इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। यह मैच वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ताकत का बयान था। जय हिंद।